सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास टांक अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं आज अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ जो वीडियो साझा करने जा रहा हूं, साथियों, आज मैं ईवीएम मशीन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन, आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे देश में बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है ईवीएम मशीन पर, इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन। आखिर हमारे देश भारत का हर किसी पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर भारत देश में ईवीएम मशीन का आखिर विरोध क्यों कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर भी अन्य पार्टी के जो भी कार्यकर्ता या जो भी उनके वोटर और सपोर्टर हैं, आखिर वह सब ईवीएम मशीन का विरोध क्यों कर रहे हैं। और अब तो यहां तक देखने को मिल रहा है कि वकील लोग भी, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के और अन्य सभी राजनीतिक दल आखिर ईवीएम मशीन का विरोध क्यों कर रहे हैं। और हमारे देश भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो कि हमारे देश भारत के इतने सशक्त प्रधानमंत्री हैं कि जो चुनाव से पहले ही अपने, वह चाहे चुनाव लोकसभा का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे निगम का हो, अपने हर चुनाव में अपनी सीटों को बड़ी बारीकी से और बड़ी सजगता से पहले ही बता देते हैं। तो फिर आखिर हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी एक बार, चलिए, इनका जो विरोध होता है कि ईवीएम मशीन को खत्म करके बैलेट पेपर से ही चुनाव करवाया जाए जैसे पहले होता था। और साथियों, यह भी सुना है कि विदेशों में भी जब ईवीएम मशीन से चुनाव हुए तो विदेशों में भी पाया गया कि ईवीएम मशीन को हैकिंग यानी कि हैक किया जा सकता है, ईवीएम मशीन में धांधली की जा सकती है। तो विदेशों में जनता जनार्दन और विपक्षी दलों की आवाज के कारण कई विदेशों में तो ईवीएम को पूर्णतः बैन कर दिया है। मगर हमारे देश भारत में लाख विरोध के बाद भी जब से ईवीएम मशीन हमारे देश भारत में लागू हुई है, मैं नहीं जाऊंगा उस बात पर कि ईवीएम मशीन कौन से सन और कौन से महीने से हमारे देश भारत में पहला चुनाव हुआ था। मैं बात करूंगा इस बात के ऊपर कि जब किसी भी राज्य में, जब किसी भी राजा की प्रजा अपने राजा के समक्ष किसी भी बात पर, वह छोटी हो चाहे बहुत बड़ी हो, जब उस पर अपना आप को सहमत नहीं मानती है और उस पर अपनी असहमता जताती है, तो राजा का एक दायित्व, एक फर्ज बनता है कि वह राजा अपनी जनता जनार्दन और अपने देश के विपक्ष की संतुष्टि और उनको सेटिस्फाई करने के लिए सही और उचित जवाब देता है। या जिस भी कार्य में विपक्षी दल या जनता जनार्दन उंगली उठा देती है, उसको निष्पक्ष कर दिखाता है और दूध का दूध और पानी का पानी करता है। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से यह कहना चाहता हूं अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जब आपका 2014 से आज तक का कार्यकाल इतना मजबूत है, इतना सशक्त है कि आप चुनाव से पहले ही जब सीटें तक बता देते हैं, आज सोशल मीडिया के माध्यम से हमें यह देखने और यह सुनने को मिल रहा है, हमने तो यहां तक सुना है कि 2014 के बाद ही
हमारा देश भारत आज़ाद हुआ है, हमारे देश भारत की एक बहुत बड़ी फिल्मी एक्टर हैं जिनका नाम कंगना रनौत है। उन्होंने अपने मुंह से बोला था कि 2014 के बाद ही भारत देश पूर्णतः आज़ाद हुआ है। और सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमें रोज यही सुनने को और देखने को मिलता है कि शाइनिंग इंडिया, डिजिटल इंडिया, पैसे की जीडीपी बढ़ रही है, वो 80 करोड़ से ज़्यादा गरीब लोगों को आप खाना खिला रहे हो, आपने कोरोना की दवाई सभी देशों से पहले बना ली। और सैन्य में भी यहाँ तक भी दिखाया जाता है कि सैन्य बल भी, जब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बने हैं, सैन्य बल भी बहुत मजबूत हुआ है। और आज भारत पूरे विश्व में विश्व गुरु बन गया है। जब विश्व गुरु बन गया है, शाइनिंग इंडिया, डिजिटल इंडिया, 80 करोड़ लोगों को आप खाना दे रहे हो हर महीने, 5 किलो गेहूं, 1 या 2 किलो चावल, 1 किलो चीनी। और रही बात नौकरी की, तो उस पर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि नौकरी का क्या करना, आत्मनिर्भर भारत बनाना है। आत्मनिर्भर बनिए, अपने आप अपने रोजगार के कार्य ढूंढिए। तो जब आज हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब इतनी सशक्त और इतनी मजबूत है, तो आखिर यह जो विपक्ष रोज ईवीएम के मामले को लेकर, अब तो कोर्ट में भी चला गया है ईवीएम का मामला, तो फिर आखिर क्यों दूध का दूध और पानी का पानी नहीं करते। मेरे भी अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के कुछ दोस्तों ने कितनी बार अपनी इच्छा जाहिर की है कि मैं ईवीएम मशीन के ऊपर वीडियो बनाकर साझा करूं, तो मैं आज ईवीएम मशीन के ऊपर ही अपना वीडियो जारी कर रहा हूं। मुझे भी सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से यह एक मामला मिला है, गोवा का मामला है, कि जहां पर ईवीएम मशीन ने यह साबित कर दिया कि औरों के खाते में कम वोट गए और भारतीय जनता पार्टी के खाते में ज्यादा वोट गए। मैं अब यह मामला पढ़कर सुना रहा हूं, आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। गोवा में 9 वोट डाले, भाजपा को 17 मिले। ईवीएम पर शक आज सुबह फिर बढ़ गया है। गोवा से खबर है कि वोटिंग से पहले किए जाने वाले टेस्ट में उम्मीदवारों ने भाजपा को 9 वोट डाले, लेकिन बाद में 17 वोट निकले। गोवा से आम आदमी उम्मीदवार एल्विस गोम्स ने ट्विटर पर वाकया शेयर किया है। उन्होंने बताया, मॉक पोल के दौरान गड़बड़ी हुई, 6 उम्मीदवार थे, सभी को हर पार्टी को 9 वोट देना था। भाजपा का बटन 9 बार दबाया गया तो 17 वोट निकले। कांग्रेस का 9 बार बटन दबाया तो 9 ही वोट निकले, लेकिन आपका 9 बार बटन दबाने पर 8 वोट निकले। दूसरी पार्टियों के रिजल्ट में भी गड़बड़ी आई, 9 बार वोट देने पर 1 ही निकला। बताइए। इस पोस्ट को अखिलेश यादव ने भी शेयर किया है। गोवा के चुनावी अफसर ने माना है कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, सभी मशीनें बदलवाई गई। गड़बड़ी की वजह कम ट्रेनिंग को बताया गया। मशीनों के जो इंचार्ज थे उन्होंने बताया गया कि मशीनों में कोई गड़बड़ी नहीं है, बल्कि मशीनों को चलाने वालों को कम जानकारी के कारण यह गड़बड़ी सामने आई है। और उन्होंने कहा कि जो अफसर ईवीएम चला रहे थे उन्हें ठीक से पता नहीं था, इसलिए गलती हुई है। केरल से भी इसी तरह का मामला सामने आया है। वहां के कसरागोद में 20 मशीनें बदली गई। यूपी से अब्दुल्ला आजम ने शिकायत की है कि रामपुर में 300 ईवीएम खराब हैं। छत्तीसगढ़ में भी ईवीएम खराब होने की खबर है। अब जब साथियों, जब ईवीएम मशीन में
इतनी गड़बड़ी पाई जा रही है कि किसी पार्टी का तो 9 बार बटन दबाने पर एक ही वोट निकल रही है और किसी का 9 बार बटन दबाने पर 8 ही वोट निकल रही हैं और किसी पार्टी का 9 बार बटन दबाने के बाद 17 वोट निकल रही हैं। तो मामला अपने आप ही संदिग्ध और शक के दायरे में आ जाता है। तो मैं अपने अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक बार फिर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि आप लोग अपने विपक्ष और जनता का मुंह बंद करने के लिए, चलिए आप लोग हमेशा के लिए ईवीएम बंद ना करें, मगर एक बार तो ईवीएम से चुनाव ना कराकर बैलेट पेपर से कराकर दिखा दीजिए इन सभी विपक्षी दलों को और इस देश की जनता को कि आज हकीकत में ही हमारा देश भारत विश्व गुरु बन गया है और वाकई में ही हमारा देश भारत आज डिजिटल इंडिया, शाइनिंग इंडिया और हर तरीके से तरक्की कर रहा है। शायद इतनी तरक्की हमारे देश भारत ने कभी भी नहीं की है। जी हाँ, और साथियों, अब यदि आप भी ईवीएम मशीन के बजाय हमेशा के लिए ना, कम से कम एक बार तो बैलेट पेपर से चुनाव कराने की विचार और विचारधारा से सहमत हैं, तो आप लोग मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा और शेयर करें। और यदि आप लोगों ने मेरा अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर किया करें। और साथियों, अब मेरा सुपर थैंक्स का ऑप्शन खुल गया है। मेरे सभी अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के दोस्त मुझे सुपर थैंक्स कर भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि मैं आप सभी को और बेहतर और बेहतरीन और पारदर्शी वीडियो आप लोगों के साथ साझा कर सकूं। और अंत में एक बार फिर सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।